बिहार के मुजफ्फरपुर में अभी 11 साल के एक बच्ची के साथ बड़ी बेसब्री से दरिंदगी की गई है। उसके बाद जब उस बच्ची को पीएमसीएच में 6 घंटे एम्बुलेंस में रखा गया है, अब उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम ये पहले तो मैं भैरवी चौरसिया एसपी जन कॉलेज सासाराम से हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो भी हरकत की गई है लड़की के साथ, जो कि 9 साल की लड़की के साथ हुई है, ये बहुत दर्दनाक और भयानक हुई है और ये सही भी नहीं है। हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, इनफैक्ट लोगों को सोचना चाहिए कि ये कौन सी हरकतें हैं वो जो करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या दरिंदगी फैली है, लोगों में इतनी दरिंदगी कैसे फैल गई कि 9 साल की बच्ची के साथ इतने गंदे व्यवहार कर रहे हैं और उससे भी छोटी लड़कियों के साथ हो रहा है। ये तो सही नहीं है। और अस्पताल वो कैसा है जो उसको 4 घंटे तक एडमिट लेने को तैयार नहीं है? क्या अस्पताल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना है कि पहले उसको एडमिट कर ले, उसको पहले चेक कर ले, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसको देख ले, उसको अस्पताल से जाने से पहले एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ना पड़ा है? ये सब सही है? ये सब कुछ सही नहीं है। यहाँ तक अस्पताल सही नहीं है, लोग सही नहीं है, ना नेता सही है ना कुछ। ये भ्रष्टाचार को कब हटेगा? हम लोग को हटाना होगा, हम लोग को आवाज उठाना होगा। नीतीश कुमार कब तक जीतेंगे और कब तक ये होते रहेगा? उन लोग को ध्यान नहीं देना है कि हमारे यहाँ पे लड़की बिहार में अगर सेफ नहीं है, इनफैक्ट बिहार में नहीं पूरे इंडिया में, ये किसी कंट्री की बात और स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये पूरी इंडिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि लड़की सेफ नहीं है। तो ये कैसे चल रहा है? इंडिया को डेवलप करना है और ऐसे डेवलप होगा इंडिया की लड़की जहाँ सेफ ही नहीं है, लड़की कुछ कर नहीं सकती है, लड़की को जाने में डर लगेगा, कहीं भेजने में पेरेंट्स को डर लगेगा कि उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है। अगर ऐसे चलेगा तो इंडिया कैसे बढ़ेगा? और आप बोलते हैं कि हम इंडिया को बढ़ाएंगे। अगर ऐसा ही था तो लड़की को सेफ ही नहीं करना है तो आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? आप लोग खड़े हुए हैं तो लड़की को देखना भी चाहिए कि लड़की सेफ रहे। कैसे सुधरेगा? ये सुधार लड़कों, यहाँ पे तो सबको सुधारना पड़ेगा। लड़कियों को भी स्टेप लेना होगा, लड़कों को भी स्टेप लेना होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप लेना होगा। इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। सरकार में बहुत ऐसे कांड आए हैं, तो क्या इस सरकार को बदलने से समस्या का समाधान हो जाएगा? सरकार को बदलने से नहीं होगा, सरकार में जागरूकता लगाने से होगा, लोगों तक जागरूकता पहचाने से होगा, लोगों को समझाने से होगा कि ये गलत है। ये सब अगर हो ही रहा है तो घर में एक तरफ देवी का पूजा कर रहे हैं और एक तरफ ये कर रहे हैं, सरकार बदलेगा तो दूसरा भी कोई कर देगा। लेकिन सरकार को संभालना है कि ये संभाले कैसे, उसको रोके कैसे। ये नीतीश का सरकार हो या किसी का सरकार हो, सरकार को यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें रोक कैसे सकते, इसको कम कैसे कर सकते। लेकिन उन लोगों ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर सरकार बदलने से अगर ये सही हो जाता तो कितने सरकार बदल चुके, कहाँ का सही हुआ, कहीं का सही नहीं हुआ। इन लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम लोग के साथ ऐसा ना हो। लड़कियां सेफ ही नहीं है और बाद में बोलते हैं कि लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ। ऐसे कैसे नारा लग रहा है? लड़कियों को सेफ करना है तो लोगों तक जागरूकता फैलाना होगा। और ये जागरूकता फैलेगा कैसे? ऐसे ही किसी माँ से कोई लड़की बोली कि कोई लड़की चिल्लाएगी तब होगा? या तो लड़की तो वहाँ भी चिल्लाई है लेकिन रोना किसी के कान तक नहीं आ रहा है। इतना नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल तक पहुँच पाए, डॉक्टर्स के पास पहुँच पाए। डॉक्टर्स के पास भी ये आवाज नहीं जा रहा। अगर डॉक्टर के पास भी आवाज जाता ये तो आज वो वैसा नहीं करते, वो एडमिट कर लेते, उनको 4 घंटे तक बाहर वेट नहीं कराते। एम्बुलेंस में उस लड़की को दम तोड़ना पड़ा और लड़की जिंदा भी हो जाएगी तो किस भरोसे जिंदा रहेगी ये भी बताइए आप लोग। सरकार तो कुछ नहीं कर सकता, सरकार केवल रोक सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। उन लोग को इतनी कड़ा पनिशमेंट दे सकता है कि उन लोग डरे, उन लोग के खौफ है, उन लोग का पहले ही गूज़बम्स आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए सुनने के कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा। लेकिन सरकार ने इतना कुछ स्ट्रिक्टली नहीं रखा है। सरकार की भी गलती है, लोगों की भी गलती है कि घर में देवी का पूजा करो, मम्मी को प्रणाम करो और घर के बाहर लड़कियों के साथ बलात्कार करो। ये तो गलत है। ये कोई ये कौन सा हो गया? इंसान जानवर बनने पे आ गया है। इस तरह से जानवर बन गए कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसके साथ कब कहाँ क्या कर रहे हैं। कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी बुद्धि है। इतना कि छोटे छोटे बच्चों तक, 9 साल की बच्ची क्या जानती थी उस बारे में? वो तो ढंग से अडल्ट भी नहीं हुई थी और इतना उसके साथ हो गया, उसको मरना पड़ा। तो मतलब हैवानियत कितनी है लोगों में, इतनी बढ़ गई कि छोटी सी बच्ची 9 साल की लड़की को छोड़ो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी गलती है। उन लोग को भी सुना ही नहीं दिया वो आवाज कि हम उसको पहले बचा सकते हैं। बचाने के लिए ना सोचकर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं पहले आएगा, इसके बारे में कौन किया है, कैसे किया है, पुलिस आएगा, चेक करेगा, उसके बाद हम डालेंगे। ये कोई तरीका है? ये भी नियम होना चाहिए हॉस्पिटल में कि पहले आके हम चेक करें कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, उसको पहले बचा ले। उसके बाद जितना भी केसेस होगा, पुलिस का चक्कर, इसका चक्कर, उसका चक्कर करते रहेगा। ऐसे भी हॉस्पिटल को काटना है, वैसे भी काटना है। इसमें कोई बचाने का तरीका? तो इन लोग को जिंदगी बचाना है ना। नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इतना ही हो रहा है कि लड़कियां स्कूल में भर्ती हो रही, पढ़ रही है और फिर कोई लड़कियों के टीचर या स्टाफ मेंबर या क्लासमेट दोस्त बनकर या ऐसे बनकर, फ्रेंड बनकर वही कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ऐसे कर रहे हैं। बेटी पढ़ाने से क्या होगा, बेटी बचाने से कुछ नहीं होगा। नारा नहीं लगाना, उसको
इतना हम लोग को पनिशमेंट हार्ड कर देना है कि लोगों को डर खत्म।